हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं ट्रिगोमेट्री फार्मूला का जो ट्रिक पे बताया था उसका पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा को कैसे ट्रिक पे बनाते हैं जिसको आपको रटना नहीं पड़े। तो अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे थे, पहले उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या मेरे प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। आज उसी का हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा मतलब ट्रिक पे आधारित बता रहे हैं, मतलब ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आपको सटीक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए और मेरे साथ लास्ट तक इसका प्रत्येक पार्ट को देखिएगा इस फार्मूला का। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट फार्मूला का हो गया है, ये सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए अभी आपको दिया हुआ है साइन माइनस थीटा क्या होगा। तो पहले हम एक बात बता रहे हैं, वो चीज़ माइंड में रखिएगा। देखिए साइन को और टैन को समझिएगा सीधा व्यक्ति, सीधा मतलब सीधा समझते हैं ना, जो मतलब बैल की तरह सीधा, गाय की तरह है। लेकिन कॉस जो है रंगदार है, क्रिमिनल, सी से कॉस तो सी से क्रिमिनल, तो कॉस जो है क्रिमिनल है और साइन और टैन क्या है, बेचारा सीधा है। अब जो सीधा आदमी होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सीधा। अगर कोई से कर्जा लेगा तो कहेगा कि कर्जा लिया है, तो बिल्कुल कहेगा कि हाँ लिए हैं। लेकिन जो टेढ़ आदमी रहता है वो कहता है कर्जा लिया, तो कहेगा कि नहीं कर्जा नहीं लिए है, ना देवो तो का कर लेबे, ऐसा कहता है। तो देखिए जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ। लेकिन एक चीज़ और ये भी याद रखिए कि जैसे उसका भाई चलेगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे इसलिए आपको बोलते थे कि पीछे वाला वीडियो देखिएगा, जैसे जैसे उसका भाई चलेगा उसी तरह ये, जैसे ये कॉस का भाई वो है ना, कॉस का भाई पिछले वीडियो में हम बताए थे कौन है, सेक है। साइन का भाई कौन है, कॉसेक है। टैन का भाई कौन है, कॉट। तो जैसे कॉस रंगदारी जहाँ चलाएगा वहाँ उसका भाई का भी रंगदारी चलेगा, मतलब जैसे कॉस काम करेगा वैसे ही सेक। तो अब यहाँ जो फार्मूला बता रहे हैं, देखिए अब ये साइन जो है थीटा कह रहा है कि तू हमरा से कर्जा लिया है। क्या कह रहा है कि तू हमरा से कर्जा लिया है। तो साइन बेचारा तो सीधा कहेगा कि हाँ कर्जा लिए हैं थीटा भाई। क्या कहेगा, कर्जा लिए हैं, कर्जा लिए हैं। अभी कॉस है क्रिमिनल, कहे कर्ज लिया है। थीटा कह रहा है कि हमरा से कर्जा, माइनस का मतलब क्या, कर्जा। तो कहे कर्जा लिया, तो कहे कि नहीं लिए हैं। सिंपल कहा कि नहीं लिए हैं, तो ये हो गया रंगदार वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। मतलब ये माइनस वाला कह रहा है कि हम माइनस में, तो कहता है कि नहीं हम माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला है। ये आगे जाके बहुत सारा रंगदारी करेगा, देखिएगा। फिर बात करते हैं टैन माइनस थीटा का। तो ये बेचारा सीधा है, मतलब साइन जैसे है वैसी टैन भी है। ठीक है ना, तो ये भी सीधा है। तो टैन को कहा थीटा कि तू कर्जा लिया है, तो हाँ कर्जा लिए है। तो कितना हो गया आपका, टैन माइनस थीटा का माइनस टैन थीटा। सिंपल बात समझिएगा कि साइन और टैन जो है वो बेचारे सीधा है। क्या कि जैसे कहेगा कि माइनस हमर है तो हाँ तू माइनस ले लेता, टैन कहेगा तो हाँ माइनस टैन का। लेकिन कॉस कहेगा कि नहीं। तो ये टाइप 1 था। और एक बात और बता दूं कि साइन का भाई हम बताए थे कॉसेक। तो कॉसेक माइनस थीटा भी होता है माइनस कॉसेक थीटा, और टैन माइनस थीटा जैसे है उसी तरह इसका भाई भी काम करेगा, यानी कॉट। और कॉस जैसे है उसी तरह सेक। अब टाइप 2 की बात करते हैं। तो देखिए टाइप 2 में क्या देते हैं, यहाँ पे टाइप 2 जो फार्मूला है ध्यान दीजिएगा। अब एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला, और थर्ड में है आपको कॉस ए प्लस बी का फार्मूला एंड कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। अब इस पर भी एक हम थोड़ा भाषण देंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जो होता है फार्मूला उसको लिख दिए, साइन ए इंटू कॉस बी। इसके बारे में हम बताएंगे, इसका भी ट्रिक कैसे याद रखिएगा। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ वाला फार्मूला को कैसे याद करेंगे, साइन ए प्लस बी रहेगा तो कैसे। तो देखिए साइन, ये ऐसे समझिएगा कि साइन कॉस का ए और बी से बंटवारा हो रहा है।
किससे, ए और बी से। तो साइन तो बेचारा सीधा है, साइन एक बार ए लेगा तो ये अपना बगल में कहेगा कि तू कहला दूर जाएगा, कॉस को भी कहेगा कि चलो हमारा बगल में ले लीजिए। साइन क्या कहेगा कॉस को कि जब ये दोनों में बंटवारा होगा ए और बी का, तो साइन अपना बगल में कॉस को दे देगा कि चलो इधर यहाँ तुम बी ले लेना, तो हम यहाँ ए ले लेंगे, मतलब एक हिस्सा तुम यहाँ हम ए ले लेते हैं तो दूसर का हिस्सा तुम यहाँ ले लेना। उसी तरह अगला स्टेप में कहेगा कि तू ए ले लेना तो हम बी ले लेंगे। मतलब क्या है कि साइन और कॉस के बीच बंटवारा हुआ ए और बी के बीच, तो साइन क्या कहा कॉस से कि अगर तुम ए ले लेते हो यहाँ पे तो हमको बी दे दो, आगे अगर तुम बी लेते हो तो हमको ए दे दो। और ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा इससे। तो देखिए यह साइन ए प्लस बी है, तो क्या किया है, साइन ए ले लिया है तो कॉस को क्या दे दिया है, बी दे दिया है। अब प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, अब कॉस को ए दे दिया है तो साइन क्या ले लिया है, बी। मतलब क्या हो गया कि साइन ए प्लस बी का, अगर मान लीजिए ट्रिक पे नहीं याद रखना है तो ये जनरल याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब क्या है कि साइन का ये है जैसे ए प्लस बी का है उसी तरह इसका हो जाएगा, केवल माइनस का साइन हो जाएगा। लेकिन कॉस हम पहले ही बोले हैं क्रिमिनली, प्लस रहेगा तब माइनस, माइनस रहेगा तब प्लस। अब कॉस को ए और बी के बीच बंटवारा हो रहा है साइन से, तो ये क्या किया, अपन दोनों हिस्सा जो है एक तरफ कर लिया। हम कहा कि हम साइन को इंटरवल इसमें नहीं फेंटने देंगे, हम एक के तरफ रहेंगे, साइन में अपन एक तरफ जाए। तो कॉस क्या किया, दोनों हिस्सा एक के तरफ ले लिया, कॉस ए इंटू, मतलब इसका बेरिया में ही बनने नहीं दिया अगल बगल, लेकिन अपना बेरिया में क्या किया, चकबंदी करवा लिया। चकबंदी मतलब समझते हैं पंजाब में जो होता है कि एक तरफ सब चीज़ जो है मेरा एक तरफ होना चाहिए। तो ये अपना बेरिया क्या किया, कॉस ए और बी के बीच बंटवारा हुआ था, कॉस ए और बी को एक तरफ ले लिया, क्या कि हम दोनों एक की तरफ, ए हिस्सा भी या बी हिस्सा भी एक तरफ लेंगे, तुम भी ए और बी हिस्सा एक तरफ ले लो। यानी हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी की बात करें तो इसका हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस तरह याद रखेगा कि कॉस का अगर माइनस में होगा तब प्लस में होगा, यहाँ पे सॉरी माइनस में होगा तो प्लस में होगा, प्लस में होगा तो माइनस में होगा। अब tan का फार्मूला यहाँ देखिए, इसी टाइप 2 में tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, तो ये सब आप रट जाइएगा। tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब tan a प्लस बी का क्या होता है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, मतलब ये a और b दोनों यहाँ जोड़ में हो जाएगा, यहाँ गुना में हो जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह इसका अगर ये क्या नंबर था 4 के बाद ये हो गया 5 नंबर 6 नंबर। अगर रहेगा tan a माइनस बी का, तो देखिए सेम वही रहेगा, ये प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या हुआ देखिए, तो सेम है, केवल यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब बात करते हैं 5 नंबर कॉट a प्लस बी का। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट a प्लस कॉट बी। क्या होगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और कॉट ए प्लस बी। उसी तरह माइनस वाला इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ हो जाएगा माइनस है तब प्लस, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। तो इतना हुआ टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 3 का क्या है फार्मूला। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर पहले ही उतार लीजिए, क्योंकि ये सब फार्मूला आपको इम्पॉर्टेंट है, ये सब अगर याद रहेगा तो आपको आगे एक्सरसाइज में काम देगा। ऐसे ये 11th-12th के अलावा जो है आपको कॉम्पिटिटिव में भी बहुत काम देगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर पहले नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए देखते हैं टाइप 3। आपको टाइप 3 जो है साइन 3a कॉस 3a और tan 3a का फार्मूला है, ठीक है ना। इसका tan 2a cos 2a ये सब का भी फार्मूला होता है, लेकिन हम पहले 3a का बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a
माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है, साइन 3a का फॉर्मूला होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। उसी तरह कॉस 3a का हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। क्या होगा, कॉस 3a का 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। अब tan 3a की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर ए। क्या होता है, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका टाइप 3। अब बात करते हैं टाइप 4 का। ठीक है, अगला पे ध्यान दीजिएगा, आपको हम दे रहे हैं टाइप 3 के बाद है टाइप 4। क्या है, टाइप 4। अब यहाँ पे हम जो दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, साइन 2a। साइन 2a का जो होता है ना, यहाँ लिख देते हैं साइन 2a का 2 फार्मूला। साइन 2a का 2 फार्मूला कौन कौन होता है, तो देखिए साइन 2a का फर्स्ट फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस। क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस से आएगवार होगा साइन 2a का आपका होगा 2 tan a बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। देखिए साइन 2a का 2 फार्मूला, पहला फार्मूला हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए और दूसरा फार्मूला होगा साइन 2a का 2 tan a बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर ए। अब एक जो हम बात बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग बार हर जगह इस फार्मूला का यूज होता है। अब यहाँ जो समझाने जा रहे हैं उस चीज़ को समझिए। देखिए साइन का ये फार्मूला कैसे, जैसे याद रखें ये एंगल 2 होता है ना, तो इसका एंगल 1 होगा। अगर मतलब एंगल अगर 2a रहे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा, 2 का आधा। देखिए ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर ये 5 रहता या 10 रहता तो 10 का आधा ये हो जाता। मतलब क्या है कि इस फार्मूला को एक ऐसे अगर कहीं फार्मूला रहे आपको साइन a, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। मतलब ये एंगल a तो ये एंगल इसका आधा, इसका ये आधा होता है। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 2 tan a/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 अगर इसमें यूज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन 90% फार्मूला ये यूज होता है। मतलब एक और हम बात आपको बता रहे, अगर यहाँ पे रहेगा साइन 10 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5a। 5a होगा ना, तो 5a इंटू कॉस 5a। मतलब सिंपल बात याद रखें कि यहाँ 2 तो इसका ये 1, इसका आधा होता है, ये 2 तो ये 1। ठीक है, अगर ये रहता 10 तो ये हो जाएगा 5, अगर ये रहेगा 5 तो ये रहेगा 5 का आधा, 5/2। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो था साइन 2a का कितना फार्मूला। अब अगला है इसका कॉस 2a का कितने फार्मूला होते हैं, कॉस 2a का 4 फार्मूला। कॉस 2a का 4 फार्मूला होते हैं। अब आगे आप 12th में पढ़िएगा तो इसी से कितना फार्मूला बनाए हुए हैं, खासकर इस वाला से cos 2a से भी, इससे एक ये निकाला है और इससे जो है आपको बहुत सारा फार्मूला निकालेगा cos 2a से। तो पहला cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a का पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर कोई पूछता है cos 2a का cos और साइन के फॉर्म में फार्मूला क्या होगा तो आप बोलिएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 नंबर, cos 2a का दूसरा फार्मूला आपको हो जाएगा, केवल cos के फॉर्म में होता है तो वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये था cos और साइन के फॉर्म में। cos 2a का ये पहला फार्मूला जो है cos और साइन के फॉर्म में है, दूसरा फार्मूला है केवल cos के फॉर्म में, और तीसरा फार्मूला इसका जो है cos 2a का केवल साइन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया केवल साइन के फॉर्म में। और चौथा फार्मूला जो आपका होगा cos 2a का tan के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए
बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बात समझ में आया। cos 2a का 4 फार्मूला, पहला फार्मूला cos साइन के फॉर्म में, दूसरा फार्मूला cos के फॉर्म में, तीसरा फार्मूला साइन के फॉर्म में और चौथा फार्मूला tan के फॉर्म में। अब आपके अंदर ये सवाल उठेगा कि ये वाला सब फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आता है उस टाइप से, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि इस चारों में से कौन को यूज करेंगे। अगर cos वाला को ज़रूरत होगा तो cos को करेंगे, अगर cos साइन का ज़रूरत होगा तो cos साइन को करेंगे। तो ये था टाइप 4 का 2। अब एक फार्मूला है इसमें tan 2a का, तो tan 2a का एक ही फार्मूला होता है, कौन सा? थर्ड टाइप में आपको आ गया। ये था आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। टाइप 4 में, सॉरी टाइप 4 में ये हो गया 1 2 3, इसको हम दे देते हैं 3 4 5 6 7 और ये दे देते हैं 8। कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए tan 2a का एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है इसका? तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। मतलब जो साइन 2a का tan के फॉर्म में होता है वही tan 2a का होता है, केवल यहाँ क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। वहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। तो आप साइन 2a का फार्मूला याद रखिएगा tan के फॉर्म में और केवल माइनस लगा दीजिएगा। क्या होगा tan 2a का? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये था आपका टाइप 4 का कितना फार्मूला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फार्मूला। अब एक चीज़ आपको बता रहा है कि इस फार्मूला को डिस्क्राइब करके बहुत सारे फार्मूला बनाए गए हैं, जिसको हम आगे एक स्पेशल वीडियो बताएंगे ओनली फॉर cos 2a पे आधारित कैसे फार्मूला बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल 2 है तो ये एंगल 1 होगा, जस्ट लाइक ऊपर वाले की तरह। अगर ये एंगल 5 रहता तो ये एंगल इसका आधा हो जाता, 5 का आधा 5/2, 10 का आधा 10/2, तब तो 5 आता है। उसी तरह अगर यहाँ पे cos 2a है, यहाँ 2 है तो ये 1 होगा। अगर ये रहता 3 तो ये हो जाएगा 3/2, अगर ये रहता 10 तो ये हो जाएगा 10/2। मतलब क्या कि इसका एंगल यहाँ जो होता है इसका ये आधा होता है, ठीक है। तो cos 2a पर हम स्पेशल एक 5 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो होगा कैसे डिस्क्राइब करके फार्मूला बनाते हैं, उस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा जरूर, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम बताएंगे खासकर 12th से लेकर आगे कॉम्पिटिटिव जो होता है ना, एडवांस मैथ आप लोग कहते हैं, बहुत लोग इसको कहते हैं एडवांस मैथ। जब कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये एडवांस मैथ में इसको फार्मूला को यूज करते हैं। तो ये सब एडवांस मैथ कैसे डिस्क्राइब करके निकाला गया वो सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट लेकर आप ये फार्मूला लिख लीजिए टाइप 4। अब आते हैं टाइप 5 पे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर पहले नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं टाइप 5 का, ठीक है ना। टाइप 5 में आपको जो दे दिया है साइन सी प्लस साइन डी, इसके जगह पे आपके बुक में फार्मूला हो सकता है साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो बात वही होगा, ठीक है ना। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन सी प्लस डी का होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। क्या होता है फार्मूला साइन सी प्लस डी का? 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये वाला से आप ये काट दीजिएगा, ये एंगल के बट्टा में है तो कभी भी ये वाला इसको नहीं काटेगा, ठीक है ना। 90% बच्चा क्या करता है, बाद में जब क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो इसको हटाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं। खासकर 11th-12th की बात करते हैं, 11th-12th का बच्चा यही करता है कि इसको काटने पे मजबूर कर देता है, कहते सर काट दे, लेकिन एक गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन सी माइनस डी का क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है देखिए, अब साइन सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका होता है 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2। मतलब क्या है, ये माइनस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सिंपल फार्मूला याद रखिएगा, 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2। अब बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। क्या होता है फार्मूला? कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। उसी तरह कॉस सी माइनस डी का फार्मूला होता है, जैसे ये कॉस के फॉर्म में तो वो दोनों साइन के फॉर्म में होगा। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला? 2 साइन सी प्लस d/2
इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। क्या होगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। आपके जो बुक में जो दे दिया है माइनस को पहले दे के दे दिया होगा, यहाँ पे कर देता है सी माइनस डी, तो वो माइनस कॉमन करके कर दिया। आप उससे भी बनाइएगा तो भी आंसर आएगा, या इससे भी बनाएगा मेरा फार्मूला से तो भी आएगा। वो वहाँ पे क्या दे दिया? सी प्लस डी है, यहाँ दे दिया सी माइनस डी, देकर माइनस ऑलरेडी कॉमन कर लिया, और उस माइनस को यहाँ पे दे दिया है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ऐसा आपके बुक में फार्मूला है, लेकिन बात वही ये भी है, ठीक है ना। तो कॉस सी माइनस डी का क्या फार्मूला गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। एक बार शुरू से रिकॉल कर देते, क्या आपका फार्मूला है? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दूसरा फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। कॉस सी प्लस डी की बात करें तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा। अब बात करते हैं कॉस सी माइनस डी का, इसका फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो आप टाइप 5 को स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं टाइप 6 पे, और उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूला जो आप 10th में पढ़े हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज का पूरा ये फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं टाइप 6 में, एक ही फार्मूला है दिस दैट ना। चलिए बात करते हैं टाइप 6 में। टाइप 6 का एक ही फार्मूला क्या दिया हुआ है? tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c। क्या होता है? tan a प्लस बी प्लस सी का tan a प्लस tan b प्लस tan c, मतलब तीनों को जोड़ दीजिए एंगल लगा के, माइनस तीनों को गुना कर दीजिए ऊपर में। नीचे में क्या होगा? 1 माइनस दो को गुना tan a इंटू tan b, फिर माइनस tan b तक हो गया, तो फिर हो जाएगा tan b इंटू tan c, फिर माइनस अब c को a से, तो क्या आ जाएगा? tan c इंटू tan a। मतलब क्या होगा? tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तीनों एंगल को tan में लगा के जोड़ दीजिए, फिर माइनस तीनों को एंगल को गुना कर दीजिए, ठीक। अब बटा में 1 माइनस दो को लेकर tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। अब बात करते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का क्या फार्मूला होता है? तो इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। जैसे आप पढ़े हैं फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह a प्लस बी a माइनस बी जोड़ दीजिए, साइन साइन लगा दीजिए। जब भी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला आ जाए तो क्या कीजिएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, उसको लगा दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों में साइन लगा दीजिए, यानी हो जाएगा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये तो था आपको टाइप 7। अब बात करते हैं लास्ट फार्मूला आपको 11th का, ठीक। क्या है? तो देखिए लास्ट 8 नंबर जो फार्मूला है उस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हम बता रहे हैं खासकर 3.2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं क्या होते हैं? प्लस प्लस। क्या होते हैं? प्लस प्लस। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस, ठीक, जानते हैं। इस क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। ये तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ है, प्रथम क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हम नया बात क्या बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस ये क्या है? अब समझिएगा, ये तो प्लस प्लस आप लोग जानते थे कि x का मान होता था, ये y का मान होता था, वहाँ पे कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे 10th में, ठीक है ना। अब यहाँ पे x y ना बता के हम एक आपको ट्रिक जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका है, ये जो आपका है ये b है, ये क्या है? p है। मतलब क्या है b और p का? b का मतलब बेस, p का मतलब क्या याद रखिएगा? परपेंडिकुलर। क्या याद रखिएगा? परपेंडिकुलर। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में bp बढ़ेगा, बढ़े का मतलब, बढ़ने का मतलब क्या? प्लस होगा, यानी बेस भी प्लस परपेंडिकुलर भी प्लस। तीन गो होता है ना, तीन गो होता है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, यानी लंब कर्ण आधार। तो वही चीज़ की हम बात कर रहे थे।
क्यों बात कर रहे हैं, तो इसको आपको जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया BP बढ़ेगा यानी B बढ़ेगा और P भी बढ़ेगा, यहाँ B लो होगा और P बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ BP डाउन होगा मतलब दोनों डाउन हो जाएगा। ऑलवेज पहला B होगा, याद रखिएगा, पहला B के लिए दूसरा P के लिए, मतलब यहाँ B भी पॉजिटिव P भी पॉजिटिव, यहाँ B निगेटिव P पॉजिटिव, यहाँ BP दोनों क्या हो जाएगा निगेटिव, यहाँ क्या होगा B पॉजिटिव P निगेटिव। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में BP बढ़ेगा, BP बढ़ने का मतलब दोनों बढ़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में B डाउन होगा P बढ़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में BP डाउन होगा, BP डाउन होने का मतलब दोनों निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, B बढ़ेगा, ब्लड बढ़ेगा, प्रेशर डाउन होगा। B मतलब याद रखिएगा ब्लड और P मतलब प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड डाउन, प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर डाउन, यहाँ ब्लड बढ़ा, प्रेशर डाउन। एक ही चीज़ तो दो बार नहीं हो गया, यहाँ ब्लड बढ़ा, प्रेशर डाउन। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर H कहाँ गया, तो H जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है सब घर में, यानी तीनों घर में क्या हो जाएगा H पॉजिटिव होगा, यानी कर्ण जो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लस होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी प्लस होगा। अब ये कैसे होता है, तो एज एग्जाम्पल हम ले लें, एज एग्जाम्पल यहाँ बात करें तो H की बात करें तो H का फॉर्मूला क्या होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो एक सिंपल से एग्जांपल हम नेगेटिव वाला ले लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, प्लस प्लस को स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पे B का मान नेगेटिव है तो नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और प्लस का स्क्वायर प्लस, तो क्या हो गया प्लस प्लस नहीं होगा, यानी ये सब प्लस हो जाएगा, यानी H क्या हो जाएगा प्रत्येक क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा प्लस होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये आपको खासकर 3.2 के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो हम 11th में पढ़ाएंगे अभी के एक्सरसाइज। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। अब आते हैं कुछ चंद फार्मूला जो आप 10th में पढ़े होंगे, क्योंकि 10th के ऐसे फार्मूले हैं बहुत लोगों को याद नहीं है, उसका यूज हर जगह होता है। तो हम कुछ उस चंद फार्मूला को बात करके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, और हम बोले थे कि क्लास 2 पे स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उसका अगले वीडियो में इंतजार कीजिएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं चंद फार्मूला पे बात करते हैं। चलिए अब कुछ हम 10th क्लास का फार्मूला आपको लिखा रहा है, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, आप लोग को पता है कितना होता है 1 होता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूला को, क्या बात करते हैं दूसरे फार्मूला को। दूसरा फार्मूला क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो कितना हो जाएगा इसका, सेक थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा कॉस थीटा रहेगा, उसकी जगह पे हम सेक थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ये सब आप 10th में पढ़ के आए होंगे, ये 2 नंबर हो गया। अब आप बात करते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का फार्मूला कितना होगा 1 होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। अब बात करते हैं कॉट थीटा का, तो ये कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये तो हो गया थर्ड, यानी साइन का, कॉस का, टेन का हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन को निकालना है तो कॉस को भगाइए, या कॉस को निकालना है तो साइन को भगाइए। तो उसी तरह ये 4 का फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो जाएगा। साइन थीटा की बात करें तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा
1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर का। अब अगर हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 5 नंबर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कितने फार्मूला बना, 5 फार्मूला। अब बात करते हैं चेन टाइप का। क्या फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर भगा दीजिए तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का मान पूछेगा तो ये उधर जाएगा, जब टेन का पूछेगा तो उसको भगाइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा का। तो ये माइनस में है, हमको तो टेन स्क्वायर को निकालना है तो इसको भगा दीजिए तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हम उधर ले जाते, क्या करते हैं इसको उधर ले जाएंगे तब ना प्लस होगा। तो टेन स्क्वायर को उधर लेगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस, और 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। अब ये स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 6 नंबर इतना हो गया। अब बात करते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर क्या है आपका, तो 7 नंबर फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर पे समझिएगा, ये भी स्क्वायर है। अब बात करते हैं सेक थीटा का, तो स्क्वायर हटाइए तो रूट चढ़ाइए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। उसी तरह कॉसेक को निकालना है तो इसको भगा दीजिए, इसको ले आइए, तो यानी हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड अगर कॉसेक थीटा की बात करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यही आपका 10th का कुछ बेसिक फार्मूला था, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सभी आपको काम देगा 3.1 में या जनरल हर जगह काम देगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेकर पहले आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और जाते जाते बेल आइकन को दबा दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।